एवेंजर्स डूम्सडे का फोर्थ टीजर ट्रेलर भी लीक हो गया, जिसमें हमारी फैंटास्टिक फोर और साथ में वकांडियंस देखने को मिलते हैं, जिसकी आगे मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ऐसे यहाँ पे क्यों हो रहा है और किस तरह से फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 हमारे एवेंजर्स वाले यूनिवर्स पे आ गए हैं और वो एक्चुअली वकांडा ही क्यों गए हैं। ओवरऑल भाई एक टीजर ट्रेलर मार्वल रिलीज करता नहीं है एचडी में कि दूसरा टीजर ट्रेलर उसका लीक हो जाता है। इसके साथ साथ पांचवा टीजर ट्रेलर भी आने वाला है, जो कि भाई डॉक्टर डूम पर मेनली फोकस करने वाला, वो भी 2 मिनट के आसपास का होने वाला है। पर ओवरऑल हम बात करें अपने इस टीजर ट्रेलर की, जो कि लीक होगी, जो कि आसपास 1 मिनट का है और एक्चुअली भाई इस टीजर ट्रेलर में काफी वाइल्डनेस देखने को मिलती है। ये एक्समैन की टीजर तरह काफी ज्यादा एक्शन पैक तो नहीं है, पर एक्चुअली इस टीजर ट्रेलर में जो जवाब देखने को मिलता है इससे ये क्लियर हो जाने वाला है कि भाई फैंटास्टिक फोर के अर्थ की दुनिया मतलब उनकी लग गई है। ओवरऑल ये टीजर ट्रेलर की शुरुआत होती है, सबसे पहले हमें एक रेतीला मैदान दिखाया जाता है, फिर कैमरा टिल होता है तो बैकग्राउंड शॉट्स में दिखाया जाता है सूरी जो कि वॉक करते हुए कहीं आगे जा रहे हैं। वो कहती है कि भाई एक राजा की जिम्मेदारी होती है मौत के बाद अपने लोगों को प्रिपेयर करना, जो कि मैं उस ड्यूटी को निभा रही हूँ और मेरी भी वो कुछ ड्यूटी होती है। इसके साथ साथ भाई नेकेड शॉट में दिखाया जाता है कि मैं नेमोरा उन वाइफ और उसके साथ साथ भाई चारों तरफ मतलब उनकी सेना तैयार हो रही है भाले वगैरह लेकर के, और डेजर्ट में दिखाया जाता है। एक्चुअली खास बात है कि जो नेमोर है वो पानी के अंदर रहते हैं, उनकी पूरी की टीम उनकी सेना एक्वामैन की तरह, लेकिन वो डेजर्ट में तो कुछ न कुछ बदलाव आए होंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई होगी। ओवरऑल इसके साथ साथ नेक्स्ट शॉट में दिखाए थे सूरी जो कि वॉक करती हुई जा रहे हैं, उसके साथ साथ बगल में एम्बाकू दिखाया जाता है, जो कि भाई एक्चुअली अभी वकांडा का प्रेजेंट राजा है, वहां का महाराज है। उसके बाद भाई एम्बाकू हाथ मिलाता है एक शख्स से, कैमरा टिल होता है, हमें दिखाया जाता है कौन, बेन ग्रिम, फैंटास्टिक फोर के वही आदमी जो कि पत्थर के बन चुके हैं। वो कहते हैं भाई कि आई एम द किंग ऑफ वकांडा, आई मीन कि मैं वकांडा का महाराज हूँ, हमारे एम्बाकू। एंड भाई उनके कवच वगैरह में काफी अलग कलर्स देखने को मिले, जो कि इस बार नए सूट्स उनको प्रोवाइड किए हैं, जो कि ओवरऑल सूरी ने बनाए होंगे, तो नई टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ भाई हमारे बेन ग्रिम कहते हैं कि मैं फलानी गली फलानी स्ट्रीट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे एक ह्यूमर देने की कोशिश की गई है। वो ये नहीं कहते कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, मैं एलियन नहीं हूँ। पर ओवरऑल अब भाई यहीं पे टीजर ट्रेलर खत्म हो जाता है। ओवरऑल अब देखो ये बहुत वाइल्ड इसलिए गया क्योंकि देखो आप समझने की कोशिश करना मेरी बात कि ये जो सूरी है ये वकांडियन है, ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। सरप्राइजिंग बात है कि जो हमारे बेन ग्रिम दिखाए जाते हैं पत्थर वाले भाई साहब, ये दूसरे यूनिवर्स के हैं, जो हमने फैंटास्टिक फोर मूवी अभी देखी है, जहां पर हमें डॉक्टर डूम का छोटा सा कैमियो देखने को मिला उनके यूनिवर्स से। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा 100% चोरी हो गया, डॉक्टर डूम अपने मिशन में कामयाब हो गया, फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स की लग गई है और वो अर्थ 616 पे आए हैं हेल्प मांगने के लिए, और यहाँ पे आर्मी सेना उनकी पूरी तैयार हो रही है ताकि वो तो गॉड एम्परर डूम डॉक्टर डूम से तैयार हो, मतलब लड़ सके। कहने का मतलब है कि तैयारी कर रहे हैं उनसे जाके लड़ सके। और वहां पे हमारा थॉर भाई साहब भी प्रे कर रहा है गॉड से कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो परम पिता कि मैं उस दुश्मन का सामना कर सकूं। एंड इसके साथ साथ यहाँ एक्समैन के यूनिवर्स की लगी पड़ी है, वो भाई पूरा एकदम पूरे यूनिवर्स को तबाह करने में खुद ही लगे हुए हैं। यहाँ पर डेथ के लिए प्रिपेयर हो रहा है मैग्नीटो, थॉर भी डेथ के लिए ही प्रिपेयर हो रहा है और सूरी भी डेथ के लिए ही प्रिपेयर हो रही। तो आप समझो कि ऑरा फार्मिंग किसे कहते हैं। उन्होंने अभी एक भी सिंगल शॉट नहीं दिखाया डॉक्टर डूम का, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर्स तो रो रहे हैं, इसलिए क्योंकि भाई वो डॉक्टर डूम से लड़ सके, उनके सामने खड़ा हो सके। तो आप समझ जाओ कि डॉक्टर डूम किस टाइप का विलन है। बाकी मैंने डॉक्टर डूम के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जाके देखना आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली डॉक्टर डूम की ओरिजिन क्या है, वो आया कहाँ से, वो है कौन, उसकी पावर कितनी है। बाकी बहुत सारे ऐसे आपको चीजें देखने को मिल जाएगा चैनल पर ओवरऑल मेनली जो टीजर ट्रेलर में ये प्रोवाइड करवाता है कि भाई जो है दो दुनियाएं एक हो रही हैं, इनकर्जन शुरू हो रहा है और यहाँ पे दोनों अर्थ के अलग अलग जीव सुपर हीरो जो कि इस इनकर्जन को रोकने की संभावना को ढूंढ रहे हैं और साथ में डॉक्टर डूम का सामना करने वाले हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई ये जो सीन है ये प्रोबेबली मूवी के क्लाइमेक्स का हो, आई मीन जहां पर एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला हो डॉक्टर डूम और वकांडियंस के बीच में, या फिर ये हो सकता है मूवी का ओपनिंग भी शॉट हो जहां पे वो इसको क्लेरिफाई करें कि बेन ग्रिम जो कि दूसरे यूनिवर्स से हैं अर्थ 818 से, वो यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, आखिरकार उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर आने की। एंड ओवरऑल ये टीजर ट्रेलर बहुत सारे सवालों के जवाब देता भी और बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े करके भी जाता है। पर ओवरऑल ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये दोनों दुनियाएं आपस में एक होने वाली हैं एंड सब प्रिपेयर हो रहे हैं डेथ के लिए। यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर ऐसे जोक मारता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो डॉक्टर डूम आ चुका है एंड भाई अब इन सब की लगने वाली है। यहाँ पर भाई मार्वल का जो फोर्थ टीजर ट्रेलर के बाद फिफ्थ टीजर ट्रेलर आने वाला है उसमें डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा। पहले ये टीजर ट्रेलर आई थिंक प्रिपेयर नहीं हुआ था, पर अभी ये लीक्स आ रहे हैं कि भाई 2 मिनट के आसपास का टीजर ट्रेलर होगा जहाँ पे डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा। और मूवी की लेंथ पता है कितनी है,
3 घंटे 45 मिनट, ऑलमोस्ट 4 घंटे की मूवी है। मतलब समझ रहे हो, मार्वल के एंड गेम से भी 45 मिनट ज़्यादा की मूवी। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। मैं भाई सारा 3-6 घंटे की डूम्सडे मूवी देख सकता हूँ भाई। पर ओवरऑल बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टीजर ट्रेलर है हमें इस कंक्लूजन पे ले जाके पहुंचाता है कि अर्थ 616 और अर्थ 181, जहां पर भाई एक्चुअली फंटास्टिक फोर्स वगैरह रहते हैं, ये यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी सिर्फ इनका एक मेंबर देखने को मिलता है, वो भी बेन ग्रिम। और बेन ग्रिम आया है क्यों? क्योंकि भाई उसको हेल्प चाहिए। किसको रोकने के लिए? डॉक्टर डूम को रोकने के लिए। डॉक्टर डूम के रोकने हेल्प क्यों चाहिए? क्योंकि भाई वो उनका बच्चा लेकर के अर्थ 616 के यूनिवर्स में ही आया हुआ है। और प्रोबेबली हो सकता है उसने जो नए चुनने मुन्ने हमारे न्यू एवेंजर्स हैं, येलेना, सेंट्री और हमारे नए रेड बॉब, कैप्टन अमेरिका वगैरह, इन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो इनके अगेंस्ट ही फाइट करने वाले हो सकता है वकांडियन वर्सेस न्यू एवेंजर्स भी देखने को मिल जाए। प्रोबेबली कुछ भी हो सकता है भाई। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पीक तो डिलीवर करने वाला है। जब थॉर को रोता दिखा सकते हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ये टीजर ट्रेलर मुझे ऐसी वाइब दे रहा है कि भाई कुछ बहुत ग्रैंड लेके जाने वाले हैं। एंड इस बार भाई उनके ड्रेसेस चेंज कर दिए और सब सीरियस टोन में, मौत के बाद की प्रिपरेशन तैयारी चल रही है। क्योंकि भाई वकांडियन की संस्कृति में मरना अंत नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखी तो आपको पता होगा। और लेजेंडरी लेट हमारे चौडिक बोसमैन जो कि ब्लैक पैंथर को प्ले करते थे, उनके बाद दूसरा ब्लैक पैंथर अभी हमें देखने को नहीं मिला। और डैमसन इदरीस जो कि F1 मूवी में थे, कंपीटर थे हमारे ब्रैड पिट के, एक्चुअली वो प्रोबेबली प्ले कर सकते हैं नए ब्लैक पैंथर को। ओवरऑल जो लीक्स रूमर्स हमारे सामने निकल गए, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने ला। मिलता है नेक्स्ट अपडेट रिव्यू और मार्वल के नई लीक्स का। बाकी आप सब ठीक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।